अमेरिका ईरान की जंग के बाद से हालात तेजी से बदल रहे हैं। खाड़ी देशों का अमेरिका से मोह भंग हुआ है। सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। इस बीच ओमान से ट्रंप बेहद नाराज हो गए। अमेरिका ओमान के बीच मध्यस्थ की भूमिका रहे ओमान के लिए ही ट्रंप ने धमकी जारी कर दी। ट्रंप ओमान से अचानक इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने बमबारी करने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप के गुस्से की वजह है ओमान का ईरान के साथ होर्मुज पर वार्ता करना और अमेरिका की अनदेखी करके एक डील की तरफ बढ़ना। अमेरिका को यह भी जानकारी मिली है कि ओमान UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान की शैडो फ्लीट के जहाजों को होर्मुज से निकालने में मदद कर रहा है। हॉर्मुज के एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ ओमान। ओमान की मदद से ही ट्रंप ने हॉर्मुज के किनारे नाकाबंदी की हुई है। यही देश अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान ईरान के साथ शांति समझौता करने की उनकी कोशिशों के रास्ते में आता है तो वो उस पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। हॉर्मुज के ट्रैफिक पर ओमान ईरान का कंट्रोल हो जाएगा। हॉर्मुज में अमेरिका का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा। यह समझौता अमेरिका के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करता है। ईरान की तरफ से जहाज एंट्री करेंगे और ओमान की तरफ से निकलेंगे। हॉर्मुज में यूएस ओमान का साझा मिशन चल रहा है। ओमान के पोर्ट से ही जहाज निर्देशित किए जा रहे हैं। ओमान ही जहाजों की आवाजाही की देखरेख कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान सीक्रेट तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान भी ओमान के रूट का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी जहाजों को लेकर ओमान जानकारी छिपा रहा है। और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ओमान अमेरिका को धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप बेहद नाराज है। रिपोर्ट में दावा है कि ओमान ईरान की मदद कर रहा है और अमेरिकी नेवी को चकमा दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान सीक्रेट तरीके से ईरान की शैडो फ्लीट को रास्ता दे रहा है और नाकाबंदी से बचा रहा है। आरोप है कि ओमान ईरान के तेल टैंकरों को होर्मुज पार करवा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ओमान के मरीन रिजर्व के पास फंसे हुए कैरोलिन बेजेंगी को इसका सबूत मान रही। इस जहाज पर रहस्यमय तरीके से धमाका हुआ था। कहा जा रहा है कि यह जहाज रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर है। यह 8 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा था और इस वक्त होर्मुज के बाहर अमेरिका की नाकाबंदी है और ओमान रूट के जहाज नहीं रोके जा रहे क्योंकि अमेरिका ने ओमान रूट को बनाया है और अमेरिका ही इस रूट का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। अब रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट है कि इसी रास्ते ईरान के जहाज भी पार कराए जा रहे हैं। यूएस आर्मी का इस रूट पर रोक टोक नहीं है क्योंकि ओमान का रूट अमेरिका नहीं तय किया है। ओमान के पास ईरान से लगातार हमले हो रहे हैं। हमले से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद किए जा रहे हैं। जहाजों से ओमान के अधिकारी संपर्क करते हैं। अमेरिकी नेवी की तरफ से किसी की चेकिंग नहीं होती। ईरान ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि शिपिंग कंपनियां अमेरिका का समर्थन ना करें। शिपिंग कंपनियों को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप सही कह रहे हैं, हॉर्मुज खुला है और जहाज वहां से गुजर सकते हैं। बस बात यह है कि गुजरने के बाद जहाजों के ढांचे में कई छेद मिलेंगे। तो नाकाबंदी में ओमान ही अमेरिका का मददगार है। ओमान में हालांकि अमेरिका का कोई सैन्य बेस नहीं है, लेकिन अमेरिकी सेना ओमान के सैन्य बेस का इस्तेमाल करती है क्योंकि अमेरिका ओमान के बीच सैन्य समझौता है, जिसकी तरह अमेरिका उसके सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। ओमान में अमेरिका के 600 सैनिकों की तैनाती रहती है। अमेरिकी नेवी भी ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है। ओमान में जहाजों की मरम्मत का सेंटर भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। फिलहाल ओमान के पोर्ट्स नाकाबंदी के लिए अहम केंद्र हैं। यूएस नेवी को ओमान से हर मदद मिल रही है।